दिल्ली के जमरूदपुर गांव में बीजेपी के नई दिल्ली उपाध्यक्ष राजेंद्र शारदा और कार्यकर्ताओं ने करीब 500 लोगों को सूखा राशन और भोजन बांटा। भोजन सेवा में नई दिल्ली जिलाध्यक्ष प्रशांत शर्मा, दिल्ली महामंत्री राजन तिवारी और स्थानीय बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। पूरी दिल्ली में बीजेपी पार्टी की तरफ से कार्यकर्ता और नेता हर दिन इलाके में लोगों की भोजन सेवा कर रहे हैं। तो वहीं ताउते तूफान ने पश्चिमी राज्यों में तबाही मचाने के बाद दिल्ली में भी अपना असर डाला। दिल्ली एनसीआर में बुधवार को रुक रुक कर हुई बारिश ने कई परेशानियां खड़ी कर दी। दिल्ली में रिकॉर्ड तोड़ बारिश दर्ज की गई। दिल्ली में बुधवार रात 10 बजे तक 24 घंटों में रिकॉर्ड 119.3 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। कई सालों बाद मई के महीने में बुधवार सबसे ठंडा दिन दर्ज किया गया। इससे पहले 24 मई 1976 को एक दिन में इतनी बारिश हुई थी। दिल्ली में बुधवार को अधिकतम तापमान 23.8 डिग्री सेल्सियस रहा, जो मई के महीने में 1951 से अब तक का सबसे कम तापमान है। लगातार बारिश के कारण राजधानी के कई इलाकों में जनजीवन प्रभावित हुआ है। कई जगहों पर भारी जलभराव की वजह से यातायात प्रभावित हुआ, तो कहीं सड़कें धंसने से हादसे होते दिखे। ये 4 तस्वीरें आपके सामने नजफगढ़, महरौली, बदरपुर और हौज खास की किस तरीके से बारिश ने तबाही मचाई है, ये आप देख सकते हैं, जहां पर जलभराव की समस्या देखने को मिली। वहीं दिल्ली के द्वारका नजफगढ़ इलाके में बारिश के चलते बड़ा हादसा देखने को मिला। यहां लगातार हो रही बारिश से मेन रोड धंस गई, जिससे एक ट्रक गिरकर क्षतिग्रस्त हो गया। ट्रक गिरकर गड्ढे में ही समा गया। गनीमत ये रही कि इस समय रहते ही ट्रक में सवार ड्राइवर और कंडक्टर ट्रक से बाहर निकल गए थे। वहीं बारिश के चलते सड़क धंसने से आसपास की कई दुकानों और मकानों को भारी नुकसान पहुंचा है। यहां एक बिल्डिंग भी गिरकर धराशायी हो गई। यह हादसा नजफगढ़ के खैरा गांव मोड़ के पास हुआ, जहां मेट्रो का काम चल रहा था। बारिश से मेन रोड पूरी तरह से बड़े गड्ढे में तब्दील हो गई है। इतना ही नहीं, आसपास की दुकानें और मकान जमीन में दब गए हैं। इस पूरी घटना के दौरान किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड, मेट्रो और पीडब्ल्यूडी विभाग की टीमों ने राहत कार्य किया। वहीं इस हादसे के बाद से रोड को बंद कर दिया गया है, जिससे यातायात पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। तो वहीं दिल्ली में रुक रुक कर हो रही बारिश के बाद प्रशासन की पोल खुलती हुई नजर आई। वाटर लॉगिंग से जगह जगह दिल्ली में कई रास्ते चौक हो गए। महरौली में मेन रोड के साथ साथ सर्विस रोड पर भी पूरी तरह से पानी भर गया, जिसमें कई वाहन भी फंस गए। पानी में निकलने से कई वाहन बंद होकर फंस गए, तो कई लोगों ने रास्ता बदलकर वापस जाना उचित समझा। बारिश ने प्रशासन की पोल खोलकर रख दी है। ताउते तूफान के अलर्ट के बाद भी प्रशासन की तरफ से कोई तैयारियां नहीं की गई थी। ये तस्वीरें उसकी बांध की हैं। तो महरौली की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर वाटर लॉगिंग से जगह जगह किस तरीके से जलभराव हुआ, ये आप देख सकते हैं। किस तरीके से आने जाने वालों को कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ा। कई लोगों को रास्ता बदलना पड़ा। बारिश के पानी से सड़कें तालाब में तब्दील होती नजर आई। तो वहीं बीजेपी शासित पूर्वी दिल्ली नगर निगम के जरिए चलाए जा रहे दिलशाद गार्डन के स्वामी दयानंद अस्पताल बुधवार रात से ही हो रही बारिश में जलमग्न हो गया। अस्पताल परिसर में 1 फुट से भी ज्यादा पानी जमा है। कई बिल्डिंग के निचले फ्लोर तक में पानी है, लेकिन नगर निगम की तरफ से जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं की गई। अस्पताल परिसर में पानी जमा होने की वजह से मरीज और उनके तीमारदारों के साथ अस्पताल के स्टाफ को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि इस अस्पताल के कुछ वार्डों में कोरोना संक्रमित मरीजों का भी इलाज किया जा रहा है। अस्पताल में इलाज कराने आए लोगों ने बताया कि अस्पताल
में न केवल पैदल जाना मुश्किल है बल्कि गाड़ी से भी पहुंचना आसान नहीं। जलभराव की वजह से गाड़ियों की आवाजाही में भी दिक्कतें हो रही हैं। तो वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि स्वामी दयानंद अस्पताल में जलभराव कोई नई समस्या नहीं है। वर्षों से इस अस्पताल में बारिश की वजह से जलभराव होता रहा है, लेकिन निगम प्रशासन की तरफ से जल निकासी का कोई इंतजाम नहीं किया जाता, जिसकी वजह से हर साल इसी तरह की तस्वीरें देखने को मिलती हैं। वहीं दिल्ली में बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव देखने को मिला। दिल्ली के पुल प्रहलादपुर इलाके के रेलवे अंडरपास के नीचे जलभराव से कई गाड़ियां फंस गई। अंडरपास के नीचे 6 से 7 फीट जलभराव हुआ है, जिसकी वजह से पुल प्रहलादपुर और बदरपुर को जोड़ने वाले एमबी रोड का यातायात बाधित हुआ। यहां फंसे वाहन चालकों ने बताया कि हम सुबह 4 बजे के करीब पुल प्रहलादपुर की तरफ से बदरपुर की तरफ जा रहे थे। उस दौरान हमें समझ में नहीं आया कि यहां पर पानी भरा है और हमारी गाड़ी फंस गई। जैसे तैसे हम अपनी जान बचाकर बाहर निकले। राजधानी दिल्ली में बुधवार और बीती रात हुई बारिश के बाद पूरी राजधानी दिल्ली में चारों तरफ पानी ही पानी नज़र आ रहा है। और अभी हम बदरपुर क्षेत्र के प्रहलादपुर अंडरपास पर मौजूद है, जहां हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। यहां पे जहां आप देख सकते हैं कि पुल प्रहलादपुर अंडरपास में पूरी तरह पानी भर चुकी है। बताया जा रहा है कि यहां पर जो पानी भरा हुआ है लगभग 6 से 7 फीट इसकी जो ऊंचाई होती है पानी की वो भर चुकी है। और हम आपको दूसरी तरफ जो हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे वो मतलब आज सुबह से बैरिकेडिंग लगाई गई है दिल्ली पुलिस के द्वारा। दिल्ली से हरिकिशोर शाह, जनतंत्र टीवी। तो ये दिल्ली में कोरोना का खतरा अब कम होता नजर आ रहा है। नई कोरोना के मरीजों की संख्या में लगातार कमी देखने को मिल रही है। केजरीवाल सरकार की प्लानिंग से एक बार फिर दिल्ली में कोरोना पर काबू पाया जा रहा है। इस मामले पर आम आदमी पार्टी के एमसीडी प्रभारी दुर्गेश पाठक से खास बातचीत की जनतंत्र टीवी के एसोसिएट एडिटर चिराग गोटी ने। सुनिए क्या कुछ कहना है दुर्गेश पाठक का। दिल्ली में कोरोना के हालात अब बेहतर हो रहे हैं। अगर बात की जाए पिछले कुछ दिनों की, तो जो डाटा है वो ये शो कर रहा है कि तकरीबन 3,500-4 हज़ार के आसपास केसेस जो है वो सामने आ रहे हैं। और ऐसे में जो डेथ का आंकड़ा है वो भी कम हो रहा है। बात करने के हमारे साथ दुर्गेश पाठक जी मौजूद हैं, आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता है। सर, किस तरह से देखते हैं जो ट्रेंड कम हो रहा है? क्या ये माना जाए अब लॉकडाउन जो है वो खुलेगा, क्योंकि दिल्ली वासी इस बात की भी उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, मैं दिल्ली वालों को इसके लिए बधाई दूंगा कि उन्होंने जिस तरह से इस कोरोना की लड़ाई अपने सरकार के साथ, अरविंद केजरीवाल जी के साथ मिलकर लड़ाई लड़ी है, उसी का ये दिख रहा है कि आज दिल्ली के अंदर केसेस कम हो रही है। सर, कोरोना के साथ साथ अब एक ब्लैक फंगस जो है वो भी एक तरह से केसेस सामने आ रहे हैं। पिछले अगर ट्रेंड 2-3 दिन की बात करें तो 80 से ज़्यादा केसेस आ गए। इसको किस तरह से देख रहे हो? दिल्ली सरकार क्या इसको लेकर कर रही है? देखिए, ये बहुत ख़तरनाक बीमारी है, मुझे बताया गया, और इसके ऊपर भी दिल्ली सरकार ने आज बैठक की, इसके ऊपर पूरी रणनीति बनाई, एक हाई पावर कमेटी गठित की डॉक्टर्स की, जो इस पूरे ब्लैक फंगस के बीमारी के पूरे नब्ज तक जाएंगे, इसकी सारी गाइडलाइन तैयार करेंगे। साथ ही साथ एलएनजेपी और जेटीबी को इसका एक तरीके से नोडल भी बनाया, जहाँ पे सारी चीज़ों का इलाज अच्छे से हो सके। सर, एक ट्रेंड ये भी सामने आ रहा है, जो आंकड़े भी बता रहे हैं, टेस्टिंग भी थोड़ी कम हो गई है। इसके पीछे क्या टेस्टिंग कम हुई है? लोग ये भी कहने लगे हैं, कुछ लोग, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, कि ये तो एक तरह से आंकड़ेबाजी हो रही है। देखिए, आंकड़ेबाजी अगर होती तो कोई ना कोई पकड़ ही लेता। आज दिल्ली में किसी को भी टेस्ट कराना है तो उसे दिक्कत नहीं आएगी। से बात करनी, थैंक यू। तो देखिए, दुर्गेश पाठक थे, किस तरह से सारे सवालों को उन्होंने जवाब दिए। तो फिलहाल यही कहा जा सकता है कि अभी तो एक तरफ जहां ब्लैक फंगस है, वहीं दूसरी तरफ कोरोना के केसेस भी कम हो रहे हैं। तो ऐसे में क्या लॉकडाउन खुलेगा नहीं खुलेगा, इस बात को भी लेकर भी संशय बरकरार है। कैमरन कमल के साथ चिराग गोठी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। चलिए, दिल्ली स्पेशल में इतना ही। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस any update.